हेलो दोस्तों, जीके विद सोनू सर में आप लोगों का बहुत ही बहुत स्वागत है। और इससे पहले जो है मैंने हिस्ट्री का आरपीएफ के द्वारा जितना भी क्वेश्चन है 2024 में किया हुआ देख सकते हैं 19/12/2024 12:30 से 2 बजे तक। तो इस तरह का पूरा मैंने करवा के रख दिया है, पूरा जितना भी हिस्ट्री में पूछा गया था आरपीएफ के द्वारा क्वेश्चन, और उसका वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और आज जो है वो हम लोग पूरा ज्योग्राफी करेंगे। पूरा ज्योग्राफी में जितना आरपीएफ के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है सारा को मैंने एक जगह अरेंज करके रख दिया है। तो एक एक करके हम लोग सारों को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देख सकते हैं इस तरह का कॉन्टेंट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना की सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो 1901 में किया गया था। और ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आरपीएफ, जैसे ये आरपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, और काफ़ी सारा अभी मैंने जेई का ही क्वेश्चन देखा है, तो काफ़ी सारा जो क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल मैच कर रहा है। तो उम्मीद है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी मैच करेगा। तो अच्छे से पूरा ये क्वेश्चन को कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। 100 क्वेश्चन होगा आसपास, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 100 क्वेश्चन में क्या ही जाता है, कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब बाकी तो काफ़ी सारे आपको आ ही रहेंगे होंगे। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा हुआ है, भारतीय में मानसून निम्नलिखित में किससे तिब्बती पठार, ऊपरी पठार, परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थिति के बीच संबंध स्थापित किया है? तो ये किया था पीर कोटेश्वरम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से काट और दहन कृषि में कौन सा नाम भारत से संबंधित है? तो कोमल है। भारत के 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं साक्षरता में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? तो लगभग 22% की वृद्धि हुई है। जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी? तो दमन एवं दीव में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है जनसंख्या में, ठीक है। आगे चलते हैं, मेघा की कुछ धारा बराक नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पवन शीत दौरान के भारत जलवायु के नियंत्रित करता है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए लिखा है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई भारत के निम्नलिखित में से किस सड़क उद्योग को जोड़ती है? तो पश्चिमी और उत्तरी को जोड़ती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तौड़दार हिरण पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में जनगणना 2011 से के अनुसार कितनी राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम हुई थी? तो 1। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर अधिक है? तो दमन और दीव की अधिक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो आबनूस पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यदि आपको भारत के किसी राज्य में रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह दी जाती है तो वह राज्य निम्नलिखित में से कौन होगा? तो दक्षिण भारत का राज्य होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में काली मिट्टी पाई जाती है और तिल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है त्रिपुरा। भारत में कृषि संप्रदन बहरानी क्या है? वर्षाधारित कृषि। नेक्स्ट चलते हैं, बांधों और उसके संबंधित राज्यों के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए इंदिरा सागर लिखा हुआ है राजस्थान, तो इंदिरा सागर राजस्थान नहीं गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी सही है, कोयना महाराष्ट्र में,
कंजन गुजरात में है, पोंग हिमाचल में है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत, देखिए भारत 1951 में से 2011 तक बाल लिंग अनुपात 1000 पुरुषों महिलाओं में से डैश से कमी आई है। ठीक है, महिलाओं की कमी आई है, पुरुष ज़्यादा है महिला कम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाने वाली सामान्य वनस्पति प्रजाति है? तो महोगनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पेड़ लंबे जड़ों और गुर्देदार तनों के साथ फैली हुई हैं? ये उष्णकटिबंधीय कट्टेदार वन और झाड़ियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि हुई? तो दादर नगर हवेली। जनगणना 2011 के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? व्यक्तियों का एक समूह जो एक रसोई घर में भोजन बनाते हैं तथा एक ही साथ भोजन करते हैं, तो ये होगा। आगे चलते हैं। BL 832, PDU 502 और आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल के हिस्से हैं? तो ये गेहूं के हिस्से हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ सूची दिए गए हैं, राज्य है, लिंगानुपात है। तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा 1912 और बिहार का हो जाएगा 1931। मध्य प्रदेश का हो जाएगा 1900, बिहार का 1918 ही होगा, मध्य प्रदेश का होगा 1931 और लास्ट में जो बच गया ये हो जाएगा 1929। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो उत्तरी पश्चिमी हवा। कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो नागी बांध उत्तराखंड में स्थित नहीं है। सबसे बड़ा बांध जो है वो टिहरी बांध है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में ही है। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर दक्षिण के सही क्रम में बताए। तो सबसे पहले देखिए ये सही क्रम में है, डिब्रू है, फिर चोखोवा है, फिर नोकरेक है। तो ये सही क्रम हो गया। आगे चलते हैं। ये सूची है, ठीक है, और बताना है आपको इसके अनुसार जलवायु कारण बताना है। तो जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के घर में मोटे दीवार एवं छत उपस्थित होते हैं। फिर है तराई क्षेत्र में कैसे होते हैं? घरों में छतें ढालकार होती है। असम, घर पावा बांस पर बने होते हैं। गोवा, अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसूनी बारिश होती है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सिरचिप जिसे जनगणना 2011 के सबसे अधिक साक्षरता दर की निम्नलिखित में से किस राज्य का एक हिस्सा है? तो मिजोरम का है। निम्नलिखित में से किस ऋतु दक्षिणी पश्चिमी मानसून और पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है? तो वर्षा ऋतु। निम्नलिखित में से कौन सा अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? प्लेट एक दूसरे की ओर आती है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस युग्म के अनुसार महीने गलत हैं? तो हेमंत, मध्य, फागुन ये गलत है। बाकी बसंत चैत है, शरद कार्तिक है, वर्षा सावन भाद्र है। तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर यही होगा। आगे चलते हैं। भारत में 2000 जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सबसे कम जनगणना कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
ये तो मैंने लूसेंट का जो स्पीडी का जो मैंने करवा रहा था ऑब्जेक्टिव उस 2011 का, उसमें ये सब क्वेश्चन था। तो आप किए होंगे तो आपको लर्न होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति बावनूश, मोहोगिनी, सीशियम जैसे प्रजातियों से मिली है? तो उष्णकटिबंधन सदाबहार वन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो कबिनी नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञानी ने भारत को अनुच्छेद ऋतुओं में बांटा है, तो 4 ऋतुओं में बांटा है। आगे चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञानी के IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक की मौसम देखी जाती है, तो पोस्ट मानसून देखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्कन का पठार महेंद्रगिरी पर्वत के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी नहीं है क्योंकि नीलगिरी है, तो यही हो जाएगा गलत है, बाकी सारा सही है। ये कॉलम है और कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मिलाना है। तो देखिए पूर्वोत्तर व्यापारिक क्षेत्र, देखिए ये वही वाला है क्वेश्चन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए ये कितना बार पूछ रहा है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य की अद्वितीय चिल्का एवं शीत ऋतु का अनुभव है? तो कश्मीर में। ए नीनो एक संकरण गर्मधारा है जो कभी कभी डैश तट पर उत्पन्न होती है, तो पेरू तट पर उत्पन्न होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश की किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप का है। आगे चलते हैं। भारत में उत्तरी मैदान में वर्षा का वितरण और सामान्य रूप निम्नलिखित में से कौन है? यह पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़े 2017 के अनुसार भारत में किस की कुल सती लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र की है। आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अंडमान और निकोबार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और वनस्पतियों और जीवों के आधार पर बहुत ही विविधता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुरमिक चतुर्भुज या नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है? तो केरल जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि केरल तो नीचे है, तो ये जुड़ा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से, और ये भी जेई का क्वेश्चन है, इतना रिपीट हो रहा है ना दोस्तों कि पूछिए नहीं। ठीक है, ये आरपीएफ का क्वेश्चन है और जेई में भी ये क्वेश्चन देखे हैं, मैंने देखा है। ठीक है, एनालिसिस जब मैं कर रहा था जेई का आज, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन को देखा था। सेम क्वेश्चन, ऑप्शन तक भी चेंज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच तापमान के अंतर में योगदान देता है? तो समुद्र से दूरी। भारत में निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? तो इसका जो है एक हो गया सुंदरवन। ये भी क्वेश्चन देखिए जेई का है, मतलब आरपीएफ का ही क्वेश्चन जेई में उठा के डाल दे रहा है, तो ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, पहला हो जाएगा सुंदरवन, उसके बाद हो जाएगा सिमरीपाल, उसके बाद हो जाएगा अमरकंटक और पंचमढ़ी सबसे नीचे हो गया। तो ये पूर्व से पश्चिम तक बोला था। ठीक है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो ऐसे बोला था। नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित या राज्य में कोई अनुसूचित जाति संख्या नहीं है? तो अंडमान और निकोबार हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में निम्नलिखित
भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी खेती 75 सेंटीमीटर से वार्षिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो शुष्क भूमि कृषि में। चलिए आगे चलते हैं। ये सूची है, सूची वन और तापमान है, तो इसको मिलान करना है, ठीक है। तो ये जैसे लिखा हुआ है, शहर है, तापमान है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। भारत में राज्य राजमार्ग मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे जोड़ते हैं? तो विभिन्न जिलों मुख्यालयों के राज्य की राजधानी को जोड़ते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना प्रणाली निम्नलिखित में से किस उपबेसिन से बनी हुई है? तो भागीरथ और गंगा। जैसे ऐसे करके भागीरथी आया और इधर से अलकनंदा आएगा, ठीक है। तो यहाँ देव प्रयाग बनेगा ना, तो यही उपबेसिन बना देता है, ठीक है। मतलब ढेर सारा इधर जमा हो जाता है ना, जो नदियाँ लेके आ रही है, उसी को बोलते हैं बेसिन। सबसे बड़ा बेसिन जो है वो सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से बेसिन का आकार आधार बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे बढ़ते हुए सबसे पहले गंगा आएगा, फिर गोदावरी सबसे बड़ा, दक्षिण भारत भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। फिर कृष्ण है, फिर महानदी है, और ये महानदी उड़ीसा में बहुत भयानक बाढ़ लाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 2011 से जनसंख्या में से निम्नलिखित में किस केंद्र में पुरुष की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह है लक्षद्वीप में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुराना भूभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, भारतीय 2011 के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर पूर्व राष्ट्र के अधिकतम साक्षरता दर्ज है, तो ये है मिजोरम में दर्ज है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। नेक्स्ट चलते गए हैं। दिए गए विकल्पों में से बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित राज्यों की गलत की पहचान करिए। तो नोकरेक जो है वो मिजोरम, ये गलत है, बाकी सब चीज़ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरहिंद नगर? तो सरहिंद कहाँ है? पंजाब। सरहिंद, देखिए सरहिंद नहर जो है वो पंजाब में भी है, और कुछ भाग जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लगता है। तो दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पंजाब के सामने नीचे ही है, जस्ट ज़्यादा दूरी का फ़र्क नहीं है बॉर्डर पे। तो कभी कभी जम्मू कश्मीर भी देखने को मिलेगा ऑप्शन में, और पंजाब में मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर करना है। देखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है मिजोरम। चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा झील किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो नंदा देवी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकटिबंधीय पर्वतीय वनों की विशिष्ट विशेषता है? पेड़ मानसून के अनुसार पत्ते गिरते हैं। आगे चलते हैं। भारत में फसल मौसम से संबंध में से निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन सही है? तो जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है, जिसमें सिंचित भूमि और तरबूज, खीर, सब्जियां, चारा फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो नाथुराम जिलेबिला, तो ये सिक्किम में, इसका ट्रिक है दर्रा का, तो वो आप, मैंने वीडियो भी बनाया है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नाथुराम में गलत ऑप्शन है, बाकी ये सही है सब। लेकपोदल्ला सब उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा हो जाएगा? नीसा मनाली में। ये सब ट्रिक है, तो इसी तरह से हम लोग करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर। तो ये ट्रिक आप देख लीजिएगा, बहुत नॉर्मल ट्रिक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत की कब हुआ था? तो 1972 या 73 में भी ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो 72 मार दिए हैं यहाँ, ठीक है। एक पीछे ही करना है। आगे चलते हैं।
जनगणना 2011 में के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप हो गया, सबसे कम जो है वो लक्षद्वीप में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य साथ साथ चारे फसल भी फसल है, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है? तो यह है मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रणाली सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विषमत नहीं बनाती है और बारहमासी नहीं होती है? तो यह है प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट आ गए हम लोग 68 क्वेश्चन नंबर। भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की अधिकतम सांद्रता बढ़ाई गई है? तो लक्षद्वीप हो गया। भारत सरकार द्वारा विकसित NH1 का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ है? तो गंगा और भागीरथी हुगली नदी के तट पर हुआ है। लक्षद्वीप की समूह तक है। तो केरल, देखिए लक्षद्वीप की समूह कहाँ स्थित है? तो केरल और मलाबार तट के करीब स्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे व्यापक एवं क्षणिक स्रोत पुष्कर के पास जो दो धाराओं में विभाजित सरस्वती और श्रावती नाम दिया जाता है? यह है लूनी नदी, जो कि अरब सागर में गिरेगा। आगे चलते हैं। भारत में स्वकालीन नियम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष की मानव विभाजन कहा जाता है? तो 1921। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में रबी फसल उगाई जाती है। फसलों में सही समूह का चयन कीजिए। तो चना और सरसों हो गया। मेघालय में वर्षा 400 से अधिक होती है। लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में 10 से कम होती है। कथन के आधार पर भारत में पैटर्न क्या है? तो देखिए पैटर्न क्या है कि क्षेत्रों सिप्तों में महत्वपूर्ण के साथ अंतर होता है और अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। आगे चलते हैं। देखिए भारत का जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 करोड़ से अधिक दर्ज है? तो वो बिहार है। भारत में खरीफ मौसम निम्नलिखित में से किस फसल खेती में जुड़ा हुआ है? तो वह है चावल। निम्नलिखित में से कौन सा नदी समुद्र के न गिरकर खारी झील के रेत में गिरती है? तो वह है लूनी नदी। मैंने बताया ना, लूनी नदी कच्छ के खाड़ी में गायब हो जाता है लूनी नदी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बंदरगाह अपने स्थान के सही ढंग नहीं है। तो ये विशाखापट्टनम तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो जैसे ये सतलुज नदी नहीं, कावेरी है, गोदावरी है। तो ये सारा नदी जो है दोस्तों वो है। ठीक है, बाकी जो है वो रिवर आपका नहीं है। तो एक बार 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आ गया वापस, थोड़ा सा गैप हो गया था। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये 10 करोड़ से ज़्यादा उपाधि है। ठीक है, आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो दक्कन नदी में प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो सतलुज हो गई है, तो मैंने बताया ही। थार रेगिस्तान में दिन भर तापमान 50 डिग्री तक बढ़ जाता है, जबकि रात में 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। कथन थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तित
प्रवर्तन देता है। ये दिन और रात के बीच अत्यधिक परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्न वर्षा वाली क्षेत्र से आता है? तो वो है राजस्थान। बहुत ही कम वर्षा होता है। 2011 के अनुसार भारत में से निम्नलिखित में से किस महिलाओं की भी साक्षरता दर अधिक है? तो वो है केरल। और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड भी पर्सन केरल का है। निम्नलिखित में से जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है केरल। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है? तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंगानुपात 100 डिग्री सबसे अधिक है? तो ये है केरल। 1911 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से 4 भारतीय राज्यों में से किस राज्यों की साक्षरता दर 3 राज्यों की तुलना में से अधिक है? तो वो है केरल। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से करने केरल की उच्च साक्षरता दर प्राथमिक कारण क्या है? तो प्रभाविक साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर। ठीक है, अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो गया। इसका अलग वीडियो आएगा, तो इसका अलग वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।